तो इसमें हम देखते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बनते हैं, फिर आरपीए लॉज के ऊपर बनते हैं। आरपीए लॉज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आरपीए वगैरह हम पढ़ते हैं हमारा मोस्टली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। ठीक है, यहाँ हमारा सबसे पहला काम निमट जाएगा कि पार्ट कौन सा है। पार्ट 15 में आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 324, जो बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए इलेक्शन कमीशन। इट इज ए परमानेंट बॉडी एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ये हमारा स्टेट पीसीएस का कंटेंट हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि किस किस के इलेक्शन करवाते हैं, तो इलेक्शन करवाता है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, याद रखना। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा जो क्या नाम के हमारा क्वेश्चन आता है, सॉरी फैक्ट आता है, वो ये आता है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कौन करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। दैट इज ए सेपरेट बॉडी फ्रॉम ईसीआई। ठीक है, फिर हमारा आता है कि इसके मेंबर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यानी कि टिल 1989 सिंगल मेंबर बॉडी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक होते थे। लेकिन प्रेजेंट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, सबके पास इक्वल पावर होती है। सैलरी और जो फर्क सैलरीज एंड फर्क होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। टेन्यूर 6 साल या 65 ईयर जो भी पहले हो जाए। ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट। रिमूवल जो प्रोसेस है दैट इज सीईसी का जो है सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका है, अगर सीईसी बोल दे प्रेसिडेंट को तो वो हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनका जो नोटिफिकेशन है कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट जारी करता है, स्टेट लेवल पे गवर्नर जारी करता है। वोटिंग राइट्स एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्टिकल 326 बात करता है अडल्ट सफरेज की। वोटिंग राइट इज ए स्टैट्यूटरी राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इट इज गवर्न बाय आरपीए 1950 एंड 1951। वोटिंग एज की बात करें तो वोटिंग एज 21 से 18 साल कर दी गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। डीलिमिटेशन की बात करें तो डीलिमिटेशन जो अभी होनी थी वो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फ्रीज कर दी गई है टिल 2026। ठीक है, अब तक कितनी बार हो चुकी है, 1 2 3 4 5 बार हो चुकी है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखो, ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। हाई प्रोबेबिलिटी प्रीलिम्स पॉइंट्स नहीं जरूरत देखने की। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा बाद में। ठीक है, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज यहाँ आपको सीधा डायरेक्ट पॉइंट समझ में नहीं आएंगे।